तभी इकी जाग गया था। अब आगे इकी कहता है, स्टेला बर्मिलियन तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो। तभी स्टेला अचानक उठ गई और उसका सिर सीलिंग पर जा लगा। कुछ देर बाद इकी स्टेला के फोरहेड पर बैंडेज लगाता है। इसके लिए स्टेला थैंक यू कहती है और सॉरी भी बोलती है। मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था, मैं हार स्वीकार करती हूँ इकी। तभी इकी कहता है, अच्छा तो इसका मतलब तुम मेरी नौकर बनोगी। मेरा मतलब है कि हारने वाला जिंदगी भर के लिए विनर की बात मानेगा ना। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम करोगी ना। स्टेला तेज आवाज में बोलने लगती है, नहीं मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगी। इकी धीमी आवाज में कहता है, समझ गया मैं। बर्मिलियन कंट्री की प्रिंसेस अपना किया वादा भी नहीं निभा सकती। यह सुनकर स्टेला खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहने लगती है, किसने कहा मैं अपने वादे को नहीं निभाऊंगी। मैं तुम्हारी नौकर या कुत्ता या जो चाहो बन जाऊंगी। तुम मुझे वो सब थरकी वाले काम भी करवा सकते हो। स्टेला की यह सब बातें सुनकर इकी हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम मेरी रूममेट बनो और मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। स्टेला शर्मा जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अनमेरिड प्रिंसेस से ऐसा कहने की। इकी को लगा कि स्टेला उसके साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए उसने कहा, लगता है तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है, इसलिए एक बार और डायरेक्टर से बात करते हैं। स्टेला मान जाती है। फिर इकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, स्टेला बर्मिलियन तो आज से हम रूममेट्स हैं। स्टेला इकी को और आगे बोलने से रोकती है और कहती है, बस स्टेला बुलाओ, स्टेला बर्मिलियन नहीं। इसके बाद अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ट्रेन में बैठकर हैगुन एकेडमी आ रही थी। वह कहती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वह बहुत सालों से सब कुछ अकेले ही झेल रहा है। आज से मैं उसके साथ रहूंगी और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ हैगुन एकेडमी का नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था। स्टेला रनिंग कर रही थी और सामने इकी पानी पी रहा था। उसने स्टेला से कहा, यह मेरा रोज का है, मैं डेली 20 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, लेकिन अगर यह तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है तो तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। स्टेला कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर इकी ने अपनी वाटर बॉटल स्टेला को देने की कोशिश की, लेकिन स्टेला शर्मा गई क्योंकि इकी ने मुंह से लगाकर बोतल से पानी पिया था। अगर स्टेला ने उसी सेम बोतल से पानी पिया तो यह एक इनडायरेक्ट किस होगा। स्टेला को बोतल नहीं लेते देख इकी को लगा कि स्टेला सेम बोतल से पानी नहीं पीना चाहती। तभी स्टेला ने इकी के हाथ से बोतल को ले ली और मुंह लगाकर पानी पीने लगी। तभी उसने देखा कि इकी आज बहुत खुश था, इसलिए उसने इकी से पूछा कि तुम आज इतने खुश क्यों हो। इकी ने कहा कि उसकी बहन 4 साल बाद एकेडमी में पढ़ने आएगी। स्टेला कहने लगती है कि अब यह मत कहना कि वह कोई तुम्हारी मुंह बोली बहन या कुछ और है। इकी ने कहा कि वह उसकी रियल छोटी बहन है। यह सुनकर स्टेला को अच्छा लगा और कहा, तो फिर मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगी। 2 घंटे बाद साल की पहली सेमेस्टर क्लास शुरू हुई, जिसमें यूरी ओकी नाम की एक टीचर ने कहा, इस साल 7 स्टार टूर्नामेंट के लिए स्टूडेंट सिलेक्शन अलग होंगे। पिछले साल एकेडमी ने स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटी के आधार पर सेलेक्ट किया था, लेकिन इसी साल से ऐसा नहीं होगा। इस बार से सिलेक्शन फाइटिंग टूर्नामेंट से होगा, जहां सभी स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। सिलेक्शन मैचेस के थ्रू टॉप 6 स्टूडेंट्स चुना जाएगा और हैगुन एकेडमी की तरफ से 7 स्टार टूर्नामेंट में भाग लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिलेक्शन प्रोसेस अगले हफ्ते से शुरू होगी। आपको अपने स्टूडेंट आईडी पर ईमेल द्वारा अपने मैच टाइम और ओपोनेंट के बारे में बता दिया जाएगा। याद रहे, हर एक स्टूडेंट को मिनिमम 10 मैचों में हिस्सा लेना होगा और आपका हर 3 दिन में एक मैच होगा। यह सुनकर इकी ने सोचा कि अगर मैच एक दिन में एक से ज्यादा होते तो मैं इतोसुरा का उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि मैं इतोसुरा को दिन में केवल एक बार यूज कर सकता हूँ। अब मैच 3 दिन में एक बार होंगे, मैं आराम से इतोसुरा का यूज कर पाऊंगा। क्लास खत्म करने के बाद वे दोनों बातें करते हुए बाहर जा रहे थे। तभी कगामी नाम की एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और इकी का हाथ पकड़ लिया। फ्रेंडली बैटल में इकी को लड़ते देख कगामी उसे पसंद करने लगी थी और अब कगामी चाहती है कि इकी एकेडमी के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आए, इसलिए वह इकी को फोटो शूट के लिए पूछती है। कगामी हैगुन एकेडमी न्यूज़पेपर की हेड थी। कगामी को इकी के इतने पास देखकर स्टेला को जलन होने लगी और वह वहाँ से अकेले ही जाने लगी। तभी इकी भी उसके पीछे चला गया। अचानक एक लड़की ने इकी को पीछे से आवाज दी और बोली, बहुत दिन हो गए हैं। यह आवाज सुनकर इकी वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स में से उस लड़की को ढूंढने लगा। फिर वह लड़की इकी के पास आने लगी। बाकी स्टूडेंट्स उसे देख कहने लगते हैं, यह तो लोरिले है, वह इस साल की दूसरी सबसे ताकतवर न्यू स्टूडेंट है। लोरिले बाकी स्टूडेंट्स को इग्नोर करके इकी के पास जाती है और कहती है, आपको देखकर अच्छा लगा ओनिसामा। वह लड़की इकी की छोटी बहन शिजुकू कुरोगाने थी। उसे लोरिले के नाम से भी जाना जाता है। शिजुकू फिर इकी के बहुत करीब गई और उसे नीचे गिरा कर किस करने लगी। बाकी स्टूडेंट्स उन्हें देखने लगते हैं। स्टेला दंग रह जाती है। वह जेलस फील कर रही थी। वह गुस्से से इकी को देखने लगती है। उससे वह कगामी, इकी और शिजुकू की तस्वीरें लेने लगी। स्टेला गुस्से में कहती है, इक्की तुम ये क्या कर रहे हो। इकी कहता है, मुझे खुद नहीं पता। बीच में शिजुकू कहती है, तुमने देखा नहीं हम किस कर रहे थे। किस एक दूसरे के प्यार को दर्शाता है, विदेशों में ऐसा किया जाता है। स्टेला कहती है, मेरे देश में भाई बहन इस
तरह किस नहीं करते। बीच में कगामी कहती है, असल में कुछ देशों में ऐसा किया जाता है। इकी कहता है, शिजुको तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। शिजुको वापस इकी को किस करने की कोशिश करती है, तभी स्टेला उसे रोक देती है। फिर इकी से कहती है, इकी वह तुम्हारी छोटी बहन है, तुम मुझे यह सब क्यों करने दे रहे हो। इकी ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया स्टेला। स्टेला को इकी के बहुत करीब देख शिजुको गुस्सा हो गई और बोली, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम प्रिंसेस स्टेला वर्मिलियन हो। आप हमारे बीच क्यों आ रहे हैं? आप शाही लोगों को हम जैसे आम लोगों से दूर रहना चाहिए। स्टेला कहती है, तुम भाई बहन हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शिजुको ने कहा, तुम कौन होते हो यह तय करने वाले, यह हम भाई बहन के बीच में है। तभी स्टेला कहती है, मैं इकी की। स्टेला बीच में रुक जाती है। फिर से शिजुको ने कहा, तुम मेरे बड़े भाई के क्या हो। स्टेला जोर से कहने लगती है, वह मेरा मास्टर है और मैं उसकी मेड हूँ। तभी इकी कहता है, स्टेला मैंने तुमसे कहा था कि हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। सब यह सुनकर चौंक जाते हैं और शिजुको पागल हो जाती है। यहाँ पे समाप्त होता है पार्ट 2।